हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा। गोपीजन मेरे वरदान, गोपीजन मेरे वरदान, गोपीजन मेरे वरदान, गोपीजन यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदानंदन व्रजन रंजन, यशोदा यमुना तेरा वनचारी, यमुना यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधवा कृष्ण बिहारी, जय राधा माधवा कृष्ण बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Jaya Jagannath, Baladeva, Jaya Purvata, Jaya Jagannath, Jagannath, Baladeva, Jaya Purvata, Jaya Jagannath, Baladeva, Subhadra, Jaya Sudarshana, Jaya Jagannath. Jaya Panchakatha, Jaya Panchakatha, Panchakatha, Jaya Panchakatha, Jaya Panchakatha, Panchakatha, Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe, Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada, हरिनाम संकीर्तन की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री पंच तत्व की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो आज यूथ क्लास होने वाली ऐसा लग रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं सभी जो वरिष्ठ वैष्णव हैं और साथ ही साथ और भी जो वैष्णव उन सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सब आशीर्वाद दें, क्योंकि प्रजल्प करने के लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हरि कथा करना है, अगर हरि के बारे में बोलना है, तो हरि के जो भक्त हैं उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। तो आप सब अपना समय निकाल के आए, और बहुत कुछ है आप जो संडे को कर सकते थे। बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनको सिर्फ संडे का ही दिन मिलता है। हो सकता है वो कॉलेज के डिवोटीज हों, या कंपनीज में काम कर रहे हों, या मार्ट में काम कर रहे हों, जहां भी डिवोटीज हों। बहुत सी बार ऐसा पाया जाता है कि सिर्फ रविवार का दिन ही है जो हॉलीडे होता है, लेकिन उसको भक्त लोग प्रभुपाद की कृपा से हॉलीडे बना रहे हैं, HOLY। तो HOLI से HOLY मतलब प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है, लेकिन फिर भी चूज करना हमारे हाथ में। तो आप सब चूज करें कि इस हॉलीडे को हमें हॉलीडे बनाना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्तिक का महीना चल रहा है, और एक ऐसी विशेष लीला है भगवान की जो पूरे महीने गुणगान होती है। भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, लेकिन कोई भी लीला ऐसी नहीं जिसको पूरा एक महीना डिनोट कर दिया गया। ये पूरा कार्तिक का महीना दामोदर लीला, और ऑन एन एवरेज ऐसा नहीं होता है कि महीने में 30 दिन होते हैं तो ये लीला 30 बार आए। अगर उस टेम्पल के 60 प्रोग्राम चल रहे हैं तो हो सकता है 60 बार ये लीला सुनाए जाए। ये 90 प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग जगह में, तो 90 टाइम्स ये लीलाएं सुनाई जाए। और इवन बहुत सारे इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वाले कंट्रीज, इवन इंडोनेशिया और ये सब अलग अलग कंट्रीज, 10 मिलियन दियाज जो हैं वो ऑफर किए गए रात यशोदा दामोदर को कार्तिक के मध्य में। लास्ट ईयर का ये रिकॉर्ड था, इस साल उन लोग कितना। तो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है ये कार्तिक का महीना। तो उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं अपने फोन को साइलेंट में डाल रहा हूँ ताकि आप सभी को भी रिमाइंडर मिल जाए कि हाँ, अपने फोन को हम लोग रिमाइंडर में साइलेंट मोड में डाल सकते हैं। ध्यान पूर्वक, ये कितना समय है प्रभु जी? 5:48 हो गया है, मतलब खत्म करने के शुरू में समय में हम लोग 45 बाई 6:30 6:30 आती है। ठीक। तो भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन सबसे स्वीट पास टाइम्स भगवान के जो कहलाते हैं वो कौन से पास टाइम्स हैं? वृंदावन। और वृंदावन के भी बाल्य लीलाएं के जो पास टाइम है भगवान की, भगवान कृष्ण ऐसे युवराज थे जिनके पिता के पास कितनी गाय थी? 9 लाख। तो अभी लोग जज करते हैं कितने अमीर हैं, इनके पास मर्सिडीज है, BMW है। पहले इसको मापने का मापदंड क्या होता था, यार्डस्टिक क्या होते थे? गाय कितनी। तो 9 लाख काऊ, आप सोचिए कुछ कहलाती है 9 लाख गैया। और जिनके पास 9 लाख गैया हो, वो दूसरों के घर में अगर माखन चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उनके माँ बाप की स्थिति समझिए कि क्या हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बस ऐसा समझिए कि मुकेश अंबानी के बेटे जो हैं अनंत अंबानी, उनके फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए, ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो कैसा लगेगा? जिनकी जियो कंपनी है उनका ही फोन रिचार्ज नहीं। तो ऐसे ही कुछ फील कर रही थी यशोदा मैया कि भला ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी सारी गाय होने के बाद ये स्थिति आ रही है। यहां तक कि आचार्यगण ये भी बताते हैं
कि इतना दूध और दही होता था नंद महाराज के यहाँ कि दही मथते समय, दूध को इधर से उधर रखते समय जो दूध गिर जाता था, उन दूध वो जो बहते थे उससे कीचड़, कीचड़ पानी से नहीं बनता था, दूध का कीचड़ होता था। मतलब पानी में डस्ट मिलता है तो कीचड़ बनता है, वो दूध में कीचड़ मिलता था, मतलब डस्ट मिलता था, तो वो वैसा कीचड़ वहां उनके घर। आप सोचिए जिनके घर की ये स्थिति हो और उनका बच्चा दूसरे। तो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे अलग अलग गोपियों से कि आपका जो बच्चा है बहुत शरारत कर। तो यशोदा मैया रहने दे रही थी, लेकिन जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप था एक दिन उसी में आ गया और पिन कर दिया गया उस मैसेज को कि इस माखन चोर का कुछ तो करना पड़ेगा। तब यशोदा मैया थोड़ा सीरियसली लेते हैं कि अब सच में कुछ करना पड़ेगा। तो वो सोचने लगी, कृष्ण से तो स्वाभाविक रूप से वृंदावन का हर वासी प्रेम करता था, और कृष्ण लीलाएं भी ऐसे करते थे कि लोगों के घर के गैये जो है वो खोल दिया उन्होंने, बांध के रखते थे गाय, खोल दिया और गाय जो है सारी भाग रही। और जब सब गाय को वापस पकड़ने भाग गए, इतने देर में सब जो उनका माफिया था इंक्लूडिंग बलराम जी एंड बाकी सारे जो उनके सेना, वो लोग पूरा दही और माखन जो है वो चोरी कर लेते थे। तो पूरा एकदम प्लैंड थेफ्ट हुआ करता था, ऐसे नहीं कि बस कैजुअली चले गए और चोरी करके आ गए, पूरी प्लानिंग के साथ। तो यशोदा मैया ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या कारण है कि ये दूसरों के घर में चोरी कर रहा है खुद के यहाँ इतना माखन होने के बाद। उन्होंने सोचा हो सकता है जो दासियां हैं वो अच्छे से बनाते नहीं होंगे, माखन अच्छे से नहीं बना रहे होंगे, दूसरे के घर का माखन ज्यादा अच्छा लग रहा हो। तो यशोदा मैया ने क्या डिसाइड किया कि आज मैं दूसरे काम में लगा देते हूँ बाकी सारी दासियों को। सॉरी डिवोटीज। बाकी सारी जो एक्टिविटीज होती, चावल बिनना होता है, हरे कृष्ण, चावल बिनना होता है, गेहूं चक्की जो है वो पीसा जाता, सब कुछ जितना भी है वो सारी एक्टिविटीज दूसरे को वो कर दी गई, और कृष्ण के लिए माखन बनाने के लिए यशोदा मैया खुद लग गई। और बहुत सारे ऑस्पिशियस चीजें उस दिन उन्होंने ली, खुद सिल्क का साड़ी पहनी। सिल्क का साड़ी जनरली कुछ जब पूजा पाठ या कुछ शुभ काम करना होता है तब पहना जाता है वैदिक काल के हिसाब से। और एक विशेष मटका था जो कि उनकी सास ने उनको गिफ्ट किया था, वो मटका लेके। आवाज आ रही है पीछे तक आ रही, ड्रम की नहीं मेरी। so, अब ये स्थिति थी कि कृष्ण के लिए जो गाय भी, जो गाय का दूध लेते थे, पद्मगंधा गाय, और 8 ये पद्मगंधा गाय थी जिनको दूसरी गायों का दूध पिलाया जाता था, और साथ ही साथ ये ऐसी घासें चरती थी जो बहुत सुगंधित होती थी। तो पद्म गंधा उनका फ्रेग्रेंस है वो कैसा आता था, लोटस के जैसे, कमल के जैसे। तो वो लोटस स्मेल के साथ पूरा वो जो दूध भी होता था उसी से युक्त होता था। तो ऐसा स्पेशल दूध लेके यशोदा मैया दही बनाई और मथना शुरू कर रही। और भगवान के भक्त कोई भी कार्य करते हैं तो वो जानते हैं किसी भी कार्य को अगर ऑस्पिशियस बनाना है तो उसके लिए एक चीज करना होगा, क्या? कोई भी चीज है उसको ऑस्पिशियस बनाना है तो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो यशोदा मैया ऐसे ही पूरा चर्निंग रॉड जो है मथनी से मथ रही हैं और आंख बंद करके आराम से गा रही, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और एकदम से यशोदा मैया ऐसे अचानक उनका आंख खुलता है। क्यों? क्योंकि जो मथ रही थी वो जो रॉड थी अचानक किसी ने पकड़ ली, और इतनी शक्ति से पकड़ ली कि यशोदा मैया अपने बल के साथ
तो कृष्ण आए और क्या बोले, कृष्णा को भूख लगी, तो भगवान को दूध पीना है। तो यशोदा मैया के पास आए और उन्होंने वो रॉड जो है लेफ्ट हैंड से अपने पकड़ के और ऐसा कर दिया कि सच में मत ही नहीं पा रही है। तो बहुत खुश भी हो रही है यशोदा मैया, यहाँ चुरा के इसने माखन खाया लेकिन बॉडी बन गई इसकी, अच्छा है। बोले कुछ काम अच्छा हुआ कि ताकत इसमें, बल जो है वो आ गई। तो माँ हमेशा वो देख के खुश हो जाती। तो फिर यशोदा मैया वही थी, गोविंद दामोदर माधवी गा रही और कृष्ण जो है वो भी दूध पी रहे हैं यशोदा मैया। तो अचानक किचन से आवाज आती, तो वो आवाज किस चीज की थी, दूध जो था। तो वही जो पद्मगंधा गाय का और जो दूध था उसको उबालने के लिए रखा। तो यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को उठाया और नीचे रख, और कृष्ण को जैसे नीचे रखे और दूध को पकड़ने जाए। क्यों दूध क्यों गिर रहा था, क्योंकि हर चीज वृंदावन में चिन्मय है। और दूध ये सोच रहा था कि अगर कृष्ण जो है यशोदा मैया का ही सारा दूध पी लेंगे, और वो तो अनलिमिटेड है, और कृष्ण अगर पूरा वही पी के अपना पेट भर लिए तो मेरे जीने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तो क्या करना चाहिए मुझे, आत्महत्या। तो कैसे करें आत्महत्या, आग में कूद जाओ। तो सारा दूध जो है वो आग में प्रवेश कर। दौड़ते हुए यशोदा मैया गई, फिर जो बर्तन है उसको आग से हटाया। अब यहाँ बिहाइंड द सीन यहाँ क्या चल रहा है, कृष्ण इतना ज्यादा क्रोधित हो गए, वही भगवान जो दूसरों के लिए शांति दूत बन के जाते हैं। जब पांडवों के लिए शांति दूत बन के जाना था तो कृष्ण खुद बोले कि मैं जाता हूं। वही शांति दूत भगवान, कितना समय लगता है अगर दूध उफना रहा है उसको उठा के रखने में, कितना मिनट लगेगा, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। वो 2 मिनट का भगवान पेशेंस नहीं रखे, भगवान एकदम क्रोध हो गया। और क्या चल रहा है, क्या उनके दिमाग में आ रहा है, छोटे से बालक क्या दिमाग में आ रहा है, पूरा घर तबाह कर दूंगा। मतलब अगर छोटा सा बच्चा कोई बोले कि भाई बंबई में आग लगा दूंगा, क्योंकि नंद महल छोटा मोटा नहीं था, तो क्या बोल रहे हैं, पूरा घर तबाह कर दूंगा। और ये बोलते हुए करते हुए क्या बोल रहे हैं कि मैं क्षीर सागर छोड़ के आया जहां पे मैं लेटा रहता हूं। वो क्षीर सागर काहे का है, वो सागर किसका है, दूध का। तो बोले पूरा दूध का सागर में छोड़ के इनका बेटा बनने आया, और ये 2 लीटर दूध के लिए मेरे को छोड़ के चली थी। तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए भगवान ने वो जो मटकी थी, जो घड़ा था जिसमें पूरा माखन बना रहे थे, उसको फोड़ दिया। अब जैसे वो मटका आपको बताया था, कौन सा मटका था वो, यशोदा मैया की सास ने उन्हें स्पेशली ये गिफ्ट दिया था, और वो हमेशा नहीं निकलता था, वो आज ही इस चीज के लिए अलग से निकाला था। अब आप थोड़ा माहौल समझिए, बैकग्राउंड में कैसा बनता चला जा रहा है धीरे धीरे। पूरे घर में माखन, क्योंकि थोड़ा सा था नहीं, बहुत सारा था। जब यशोदा मैया बना रही थी तो खूब कि भाई पेट भर के खा ले, इतना सारा माखन। तो इसमें लेसन हमको क्या मिलता है, कृष्ण क्या चाहते हैं कि मैं प्रायोरिटी होना चाहिए। तुम मेरे नाम में, मैं तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में, मैं अपने धाम में। तो कृष्ण का क्लियर फंडा है, बोले आप अगर मुझे प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो मैं आपको प्रायोरिटाइज कर रहा हूं। ये यथामा प्रपद्यन्ते थे, आप जिस हिसाब से आ रहे हो मैं उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट करने वाला। एंड कृष्णा चाहते थे कि यशोदा मैया उनको कभी भी ना छोड़े। अब गुस्सा दिलाना और है उनको, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। तो पूरे घर में इधर उधर चल रहे हैं, एक ही जगह चल के जा सकते थे, लेकिन पूरे घर में अपने पैर के निशान उस माखन के साथ, नन्हे नन्हे कदम। मतलब आपको मान लीजिए यहाँ से बाहर निकलना तो कैसे जाएंगे, यहाँ से उठेंगे यहाँ से चले जाएंगे, वो ऐसे 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 घूम के और फिर वहां से गए, ताकि पूरे घर में जो माखन है वो इधर उधर हो जाए। और यशोदा मैया देख के क्रोधित है। अब और आगे भगवान क्या करते हैं कि वो माखन लेके किसको खिला रहे हैं,
बंदरों को, ताकि यशोदा मैया देखे, बोले खाने लायक नहीं है इंसानों के, बंदरों को खिला रहा हूं मैं, ये मत सोचो बहुत अच्छा मक्खन आपने बनाया। तो और क्रोधित करने के लिए यशोदा मैया, क्यों? क्योंकि भगवान गुस्सा है और अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो छोटे बच्चे जब अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तो वही भगवान वही पास टाइम कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा लेसन ये आता है कि हम भले किसी के लिए कुछ किए हो या किसी ने हमारे लिए कुछ किया हो, वो हम भूल सकते हैं, लेकिन भगवान, आपने अगर एक कण भी यहां से उठा के और वो डस्टबिन में फेंक दिया तो वो लिख लेंगे मंदिर मार्जन किया इस प्रभु ने इस दिन। तो एक बार चित्रगुप्त आपके गलत कर्म जो है वो लिखने में असक्षम हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कभी भी नहीं। तो ये जो बंदर थे, ये नॉर्मल बंदर नहीं थे। कौन बंदर थे? रामायण के समय। रामायण के समय में जब भगवान श्री राम के आर्मी में थे ये, और क्या स्थिति थी इन लोगों की, जो बानर थे हर दिन सुबह उठ के बोलते थे आज तो रावण को मैं ही मारूंगा। रावण के पास तक नहीं पहुंच पाते थे, वो बात अलग है, जो बाकी सेना रहती उसी में घायल होकर और चले आते थे, लेकिन फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पट्टी चढ़ी और सबको अगले दिन फिर सुबह उठ के आज तो रावण को मैं ही मारूंगा, राइट हैंड लेगा लेफ्ट हैंड, इतना कॉन्फिडेंस रखते। और ऐसे ही करके वो भगवान श्री राम को जिस भी रूप में वो उनकी जो भी क्षमता थी उन्होंने असिस्ट किया। तो उस समय भगवान श्री राम उनको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, उनके साथ कुछ आदान प्रदान नहीं कर पाए, लेकिन भगवान करना चाहते थे। तो जैसे ही कृष्ण लीला में वही वानरों को भगवान ने बुलाया, उन सबको ही, जो उनके माफिया गैंग के मेंबर्स कौन थे? यही वानर। तो जब भी वसूली जहां से भी होती थी, कट उनको भी मिलता था हमेशा। तो एक एक करके सबका ऋण जो है भगवान चुका रहे थे। तो भगवान को क्या आवश्यकता है ये करने की? किसी के ऋणी हो जाते हैं भगवान? बस एक व्यक्ति की, जो दासानुदास भाव में रह के दूसरों की सेवा करना चाहता है, स्वयं भगवान की और भगवान के भक्तों की, वो कुछ भी भगवान के लिए कर दे, उनके लिए ऋणी हो जाता है। जो इस अहंकार से करता है कि हाँ मैं भगवान को ये दान कर देता हूँ, भगवान के लिए ये कर देता हूँ, आपका ये हो रहा है, ठीक है पंडित जी आना, मेरे तरफ से 100 लीटर तेल ले जाओ, तो ठीक है, उनको पुण्य कर्म और ये सारी चीज मिलेंगी, लेकिन भगवान ऋणी नहीं। लेकिन अगर किसी का भाव यही है कि भगवान के भक्त इतनी सेवा में लगे हुए हैं, मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, कम से कम मैं अपने तरफ से कुछ योगदान करूं, तो भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। तो वही ऋण जो है कृष्ण जो है वो चुका। अब ये दिवाली के दिन से शुरू हुई है जो पास टाइम ब्रह्म मुहूर्त, यशोदा में 10 बजे सो के नहीं उठती, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, तो सुबह से पास टाइम चल रहा है और भगवान दौड़ा रहे हैं आंगन में। तो आजकल तो आंगन लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि गेट के बाहर निकले तो रोड आ जाती, लेकिन पहले जो घर हुआ करते थे उनमें बड़े बड़े आंगन हुआ करते, और दौड़ रहे हैं पूरे आंगन में, इधर से उधर इधर से उधर भगवान कृष्ण। और परेशान हो गई यशोदा मैया, और जैसे ही जो पसीना है वो आया यशोदा मैया को, कृष्ण रुक गए। वही भगवान जो फास्टेस्ट है सबसे, अगर आप विंड की गति देखें, हवा की गति देखें तो बहुत तेज चलती, कितनी सारी चीजें उड़ा ले जाती, लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं? चंचला ही मना कर, बोले मैं ये विंड के वेग को रोक सकता हूँ, उसको दूसरे डायरेक्शन में डाल सकता हूँ, लेकिन ये जो मन है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके वेग को नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो आप आंख बंद करेंगे, आप सोचेंगे कि बस मायापुर के महाप्रसाद स्टॉल में आप खड़े हैं, भक्त लोग वहीं जाते हैं ना, डोमिनोज, तो सोचेंगे। तो मायापुर के महाप्रसाद स्टॉल में तो तुरंत आपको पिज्जा बर्गर सब दिखने लगे। तो इतना फास्ट मन है, लेकिन उससे भी फास्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो योगी विशुद्ध मन है जिनका, वो भी जिनको कैद नहीं कर पाते, यशोदा मैया ने उनको पकड़े दिए। और कर्मी व्यक्ति जो है उसे पूरा फेन आ जाता है। आप देखेंगे कभी कभी इतना परिश्रम करना पड़ता है इस संसार में,
सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कि आदमी थक हार के उसकी ये स्थिति हो जाती है कि मुंह से पूरा पेन निकलने लगता है। लेकिन भगवान एक बूंद पसीना, जब थक गई यशोदा मैया, पहले तो ठीक है भगवान एंजॉय कर रहे थे उनके साथ पास टाइम, जैसे ही थक गए तुरंत भगवान उनके पकड़ में आ गए। तो कृष्ण हमेशा, द्रौपदी को भी आप देखेंगे कि भगवान साड़ी देते देते थके नहीं द्रौपदी को, तो शासन साड़ी खींचते खींचते थक गया। तो कर्मी व्यक्ति कितना प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन भगवान जब अपनी कृपा देने की बारी आती है तो वो आज तक फेल नहीं हुए, नेवर। तो फिर उसके बाद जो फेमस पास टाइम है कि 2 अंगुल छोटी कैसे पड़ गई, तो अब सोचने का विषय है, हमारी धोती या साड़ी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए पहनने में तो कोई चर्चा नहीं करेगा उसके, लेकिन भगवान को जो रस्सी बांधी 2 अंगुल छोटी पड़ गई तो पूरा चैप्टर बन गया उसी के लिए, पूरे महीने उस लीला को गुणगान किया जा रहा है। तो अलग अलग कारण बताए जाते हैं। हम लोग जो एक सबसे ज्यादा कारण जो पॉपुलर हर डिवोटी के एकदम बस जुबा पे रहता है, क्या है वो? 2 फिंगर शॉट क्या क्यों है? क्या क्या है ये? एंडेवर और मर्सी, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। तो जब हम अपना प्रयास अच्छे से करते हैं तो भगवान अपनी मर्सी देने में कभी भी फेल नहीं होते। तो हर चीज चिन्मय है वृंदावन में, और जब पकड़ने के लिए यशोदा मैया कोशिश कर रही थी तो उनके बाल में जो फूल तक लगे हैं वो भी जीवित हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि हो सकता है मेरे भार के कारण ऐसा हो रहा हो कि यशोदा मैया तेज नहीं दौड़ पा रही, तो फूल जो है वो भी गिर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हर एक चीज, हर एक कण कंट्रीब्यूट कर रहा है भगवान के पास टाइम्स में कि कैसे वो। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं एक एक करके नाम लूंगा उनका। अपरिछिन्नता शक्ति, ऑल परवेजिव, भगवान हर जगह है। विबुधा शक्ति, ऑल पावरफुल। श्री शक्ति, जो भगवान की वेल्थ की शक्ति है। गिर शक्ति, जो कि नॉलेज के लिए। कांति शक्ति, जो है भगवान की ब्यूटी, ऑल ब्यूटीफुल है भगवान। उसके बाद कीर्ति शक्ति, ऑल फेम, भगवान सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति। डोनाल्ड ट्रंप, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, इन सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में जाने जाते हैं, कृष्ण हर ब्रह्मांड में जाने जाते हैं। तुष्टि शक्ति, जो कि रेनंसिएशन की है, त्याग की। उसके बाद इला शक्ति, जो कि टॉलरेंस के लिए। उसके बाद ऊर्जा शक्ति, जो पावर के लिए है। देन विद्या शक्ति, जो कि स्किल्स के लिए है। उसके बाद महामाया शक्ति, जो कि एक्सटर्नल पोटेंसी भगवान की। योग माया शक्ति, जो कि इंटरनल पोटेंसी भगवान की। काल शक्ति, जो टाइम फैक्टर है। विभूति शक्ति, जो भगवान का ऑपुलेंस है। जीव शक्ति, लिविंग एंटिटीज। लेकिन इन सारी शक्तियों में से एक शक्ति है जो सब पे भारी पड़ जाती है, वो भगवान की कृपा शक्ति। तो सारी शक्तियां एक एक करके, जो भगवान की विबुधा शक्ति है, वो बोल रही कैसे भगवान कृष्ण को कोई बांध सकता है, हम उनकी शक्तियां हैं ये हम कैसे देख सकते हैं। जो अलग अलग शक्तियां हैं, ऊर्जा शक्ति, और जो भी इनके बीच में स्पर्धा चल रही है और सब डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब यशोदा मैया देखते हैं कि यशोदा मैया परेशान हो गई, तो इन सभी शक्तियों में से भगवान की जो कृपा शक्ति है वो सबसे ऊपर आ जाती है, और उस कृपा शक्ति के कारण भगवान यशोदा मैया उनको बांध पाती। तो ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा वरदान है कि कृपा शक्ति उन्हीं को मिलेगी जो जेन्युइनली एंडेवर कर रहे हैं अपने पार्ट में। हर किसी को कृपा शक्ति नहीं मिलेगी। कृपा शक्ति सिर्फ उन्हीं के लिए वर्क करती है जो जेन्युइनली विथ हार्ट एंडेवर कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए। एक इसमें लेसन ये हम लोग सुन रहे हैं कि यशोदा मैया थक गई, तो भगवान को पाने के लिए 3 चीज सहना ही पड़ता है। क्या क्या है वो? थकान, असफलताएं और आलोचनाएं। आप सब जो भी भक्त हैं, थोड़े समय से भी भक्ति कर रहे हो, आप सब वो कर पाएंगे
कि जब हम प्रयास कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बार बार माला करने का कि ध्यान लग जाए, हम थक जाते हैं, लेकिन मन फिर भी हमें परेशान करता रहता है। हम बार बार असफल हो रहे हैं। एवरी डे हम शिक्षाष्टकम पढ़ने के बाद और हम लोग अपने फीड बैग में हाथ डाल रहे हैं और उसको डालते ही टू डू लिस्ट चालू हो जाती है हमारी। ये आज ये करना है, आज ये करना है, इसके यहाँ कपड़े दिए थे, ये लेना है, इसके यहाँ से दूध लेना है, इसके यहाँ से पूरा डे का जो टास्क लिस्ट है वो सारा चालू हो जाता है। तो बार बार असफल होते हैं और इन सब के ऊपर क्या है? आलोचनाएं। घर वाले क्या बोलेंगे? बस तू तो हरे कृष्णा कर ले और जीवन में कुछ नहीं करना है। हे भगवान, कैसे निकम्मे संतान मिले हमें। भगवान से ही कंप्लेन करने लगते हैं पेरेंट्स। तो कोई भी साधक भक्त है उनको ये तीन चीज सहना ही पड़ेगा, और ये तीन चीजें आ रही है तो समझिए सही रास्ते में, टेंशन नहीं लेना है हमको। ये समझना है कि हाँ हमारा रास्ता सही। क्या क्या है वो तीन चीजें? असफलता, आलोचना और थकान। थकान आएगी, वन डे जॉब नहीं है। अगर एटीएम के जैसे होता बस आप एटीएम डाले और आप गोलोक पहुंच गए, सिर्फ आए आप प्रभुपाद के पास और दंडवत किए, उठ रहे हो तो गोलोक में उठ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग सरेंडर उस हिसाब से हो गया प्रभुपाद को प्रणाम करें, लेकिन पूरी लाइफ की प्रैक्टिस किस चीज की चल रही है कि हम वो जो सबमिसिवनेस है, वो सरेंडर, समर्पण है, वो डेवलप कर पाए। तो अब बहुत बढ़िया होता है कि जब यशोदा मैया ने बांध दिया, क्योंकि उनको जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा बहुत क्रोधित थे, और यशोदा मैया क्या कहती हैं? ये बंदरों के जैसे ही हरकत हो गई तुम्हारी, बंदरों के साथ रहते रहते तुम भी बंदर बन गए हो। तो भगवान बहुत पर्सनली ले लेते हैं उसको, और क्या बोलते हैं? मुझे बंदर बोला। बंदर कहाँ रहते हैं? जंगल में, मैं भी जंगल जा रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि बिना किसी कारण के यशोदा मैया ने बांध दिया कि आज तो मन कर रहा तो कुछ बांधना है तो कृष्ण को ही बांध दिया, नहीं। वो डर गई थी कि बच्चा मन है इसका, सही में कहीं ऐसा ना हो ये वन की ओर निकल जाए और इसको कहां ढूंढेंगे। तो इसलिए यशोदा मैया ने बांध दिया। अब कृष्ण बंधे हुए हैं। आप सोचो, जो पूरे संसार को ऐसे जाल में बांध के रखे हैं कि किसी के हाथ बंधे हुए नहीं दिख रहे हम में से, लेकिन हम सब बंधे हुए। अगर अभी आगे हमको बोल दिया जाए प्रभु बस नीचे वैकुंठ का विमान वेट कर रहा है, क्या आप रेडी हैं? तो सब लोग, मैं थोड़ा सा, मेरा वो पॉलिसी का ड्यू आने वाला है, बोले उसका मैच्योरिटी हो जाए उसके बाद, बोले वो घर में क्या मस्त प्रसादम बना के आए हैं, बोले वो संडे फिश का प्रसादम हो जाए उसके बाद, और सबके अलग अलग प्रोजेक्ट, टास्क और सारी चीजें हैं, हमको तुरंत याद, हम रेडी नहीं होंगे जाने के लिए। तो ऐसे जाल में भगवान ने बांध के रखे, ऐसी हथकड़ी कि सबके हाथ खुले हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सब इस संसार के मोह में बंधे हुए हैं। तो ऐसे भगवान आज खुद बंधे हुए। और आप सोचिए, आप कृष्ण की कोई भी पिक्चर इमेजिन करिए, सब में वो मुस्कुराते हैं। त्रिभंग ललित भगवान खड़े हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, और चेहरे में बहुत अच्छी मुस्कान। सिर्फ एक ही फोटो है भगवान की, दामोदर लीला की, जिसमें भगवान टेंशन। और आप सोचिए कि जब फॉरेन कंट्रीज में लोग दीप दान करते होंगे और सोचते होंगे कि हमारा टेंशन जो है वो खत्म हो जाए, जब भगवान की तरफ देखते होंगे बोलते हैं तो खुद ही टेंशन में दिख रहे हैं। क्या आता है दामोदर? रुदंतम मोहन नेत्रम। तो भगवान रो रहे हैं, और जनरली यशोदा मैया क्या करते हैं? अपने आंचल से पोंछ देते हैं, लेकिन आज पोंछा ही नहीं, पूरा काजल जो है इधर ऐसे लगा लिया है, काला हो गया पूरा इधर। तो ऐसे भगवान का हम पूजा कर रहे हैं। तो वो बंधे हुए अवस्था में, उस सो कॉल्ड डिस्ट्रेस्ड जो फेस है, उसमें रहते हुए भी हमारी पूर्ण रूप में रक्षा कर सकते हैं भगवान। तो अब बलराम जी आए, तो पहले तो बाकी लोग आए और सब हंस रहे हैं देख के, लाइव टेलीकास्ट लीला चल रही है एकदम, और कृष्ण बंधे हुए। गोपियां बोले हम तो कहती ही थी कि बस एक ना एक दिन तो जरूर आएगा। बोले हमने ही व्हाट्सएप मैसेज किया था ग्रुप में, हम ही है वो लोग जिनके चलते तुम बन गए, हमने ही पूरी कंप्लेन है यशोदा मैया से की। वो सब ताने मार रहे हैं। और फिर जैसे ही बलराम आते हैं और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं कि कौन है
जो तीनों लोक का मालिक है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसे बांधने का प्रयास किया। किसकी इतनी दुस्साहस हो गई? क्या वो मेरे बल को नहीं जानता? अब वो क्योंकि बलराम जी और इन सबकी पास टाइम तो अनलिमिटेड पहले चले। बोले हस्तिनापुर में एक ही वही बलराम जी हैं जो हस्तिनापुर के लिए दुर्योधन को क्या बोल रहे हैं, इसको खींच के गंगा में बहा दूंगा। जिसके लिए पूरी लड़ाई चली और सारा चीजें हुआ, जब बलराम जी से वो चीज हुआ तो बोले कि इसको खींच कर बहा दूंगा मैं। और सबको पता था ही कैन जस्ट डू इट। रोम हर्ष सुत जते, एक घास का तिनका लेके ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, व्यासासन से गायब। और 5 मिनट पहले ही सारे ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था दीर्घायु भव। और प्रॉब्लम क्या हुई, बलराम जी आए, उनको दंडवत प्रणाम नहीं किए तो खत्म। जो स्वैप करते हैं वैसे ही स्वैप किया। तो वही बलराम पूरा अपना क्रोध लेके कि बोले मतलब किसमें इतना इतना दुस्साहस किया कि इस हिसाब से कृष्ण को वो कर दी। अब सब चुप हैं क्योंकि सबको पता है किसने बांधा है, यशोदा मैया। तो यशोदा मैया घूम के आई, कौन आवाज कर रहा है? तो वही जो दहाड़ रहे थे अभी क्या करने लगे, मैया मैं पूछ रहा था किसने ने बांधा कान्हा को? तो यशोदा मैया ने बोला मैंने बांधा, क्या दिक्कत? नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं। तो वही जो इतना दहाड़ रहे थे अब टूटी बोली आ गई उनकी। और क्या बोल रहे थे बलराम जी कि स्वयं भय इनसे भयभीत होता है। किसका इतना दुस्साहस हुआ कि इनको इतने भय में डाल? तो यशोदा मैया बोलती हैं कि काली बिल्ली देखता है ये तो आके मेरे आंचल में छुप जाता है और क्या बोलता है, मैया मैया बचाओ। और बोले जब बादल कड़कता है तो तुम दोनों आके मेरे पीछे छुप जाते हो, क्या बोलते हैं, मैया मैया बचाओ। अब बोले अभी क्या बता रहे हैं कि भैया मैं स्वयं संकर्षण हूँ, ये तीनों ब्रह्मांड है। बोले सारे अवतार को मेरे घर में लेना था क्या अवतार? सबको यहीं आना था क्या? तो बोले अगर ज्यादा और डायलॉग बाजी की तो दूसरे साइड उखल के तुमको बांध दूंगी। तो बलराम जी हाथ फोल्ड करके अब चुपचाप खड़े हो गए और कृष्ण देख रहे हैं क्योंकि उनका जो माफिया गैंग है 50% पार्टनर तो वही थे। तो अब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया, अगर एक पार्टनर को तो दूसरे को हेल्प करना चाहिए, तो उसी उससे देख रहे हैं कि भाई हेल्प करो। तो बोले अपने कैपेसिटी के बाहर। बोले इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और व्यक्ति होता तो बोले उसका मैं जो हाल करता, लेकिन बोले इतनी ऊपर तक अपनी पहुंच नहीं है। अब बलराम जी भी देख रहे हैं बैठ के, अब ज्यादा देर तक कृष्ण को ऐसे देख नहीं पा रहे तो चले। और भगवान रो रहे हैं, फेस उनका ऐसा बना है और वो सब उनकी लीलाएं उसी हिसाब से चल रही। तो भगवान लव एंड डिवोशन भगवान के लिए ऑप्शनल नहीं, आप बाकी सारी चीजें करिए, आप भगवान के लिए 56 भोग बना दीजिए, लेकिन अगर प्रेम से आपने नहीं बनाया तो नहीं खाने वाले। उनको MDH मसाला या आपका एवरेस्ट का देसी लाल उनको नहीं पसंद है। उनको पसंद क्या है? आपका प्रेम। जो आपका प्रेम रूपी जो मसाला है वो उस डिश को स्पेशल बनाता है। तो कृष्ण को तो दुर्योधन ने बुलाया, भाई आपके लिए 56 भोग वेट कर रहा है, आइए। तो भगवान ने क्या बोला उनको? 2 ही कंडीशन होती है कोई व्यक्ति किसी के घर में खाता है। क्या कंडीशन है? पहली, या तो व्यक्ति भूखा हो। तो बोले पूरे ब्रह्मांड का पेट मैं ही भरता हूँ, मेरे भूखे होने का तो सवाल ही नहीं। और बोले दूसरा कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति से अगर प्रेम करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? पांडव के शत्रु मेरे शत्रु। बोले इसलिए मैं तुम्हारे घर में नहीं गया। अब विदुर के घर में गए, वही केले छील रहे हैं, मेन जो फ्रूट है उसको फेंक दे रहे हैं, केले का छिलका दे रहे हैं, भगवान मस्त खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो भगवान के लिए लव एंड डिवोशन है, वो कभी भी ऑप्शनल नहीं। तो यशोदा मैया ने बांध पाया, क्यों? क्योंकि वो इतना प्रेम करते थे। तो इसीलिए हमें चूज करना होगा। 6th लेसन ये है कि चूज वेयर टू इन्वेस्ट लव। इस संसार में तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे करते हैं आजकल, और अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से लोगों को बोलते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। और आदमी की स्थिति क्या हो जाती है? गाना क्या गाता है फिर?
पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, कैसा झूठा ही सही, मतलब दुर्गति तो समझिए कि क्या है, मांग क्या रहा है कि पल भर के लिए कोई कर ले, परमानेंट तो मिलेगा नहीं, पल भर के लिए, और वो भी क्या मांग रहा है, झूठा, क्योंकि है ही नहीं, वो परेशान है, बोले झूठा ही मिल जाए भाई पल भर के लिए। और भगवान का प्रेम कैसे है, पल भर के लिए भी झूठा नहीं। तो चूज आपको करना है, आपके पास है चूज करने की शक्ति। या तो आप भगवान का प्रेम स्वीकार कर सकते हैं जो कि पल भर के लिए भी झूठा नहीं, या तो ये सूखी रोटी जो इस संसार की है, जिससे हर कोई मोहित हो रहा है कि प्रोमिसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे ही समय गुजरता है सारे टर्म्स एंड कंडीशन चाइनीज प्रोडक्ट के जैसे समाप्त हो जाते हैं। तो चॉइस हमारी होनी चाहिए उसमें ये क्या है। तो जब भगवान अब फाइनली बन गए और इधर उधर भगवान अब आ जा रहे हैं, तो दो स्पेशल कैरेक्टर्स मणिग्रीव और नल कुबेर, कुबेर के जो जो दोनों पुत्र थे, तो कैसे पेड़ रूप में आ गए, ये पूल पार्टी कर रहे थे। तो ये लोग सोचते हैं कि आजकल उन्होंने इन्वेस्ट किया है भाई पूल पार्टी, फूल्स हमेशा रहे हैं और पूल पार्टी हमेशा चलती रही, तो उस समय भी थी। तो नग्न अवस्था में होके दे वर एंजॉयिंग विद देयर गर्लफ्रेंड्स पूल में, और नारद मुनि वहां से गुजरते हैं। तो जितनी भी वो माता जी थी उनके पास थोड़ी बुद्धि थी, क्योंकि वो नशे में नहीं थे उनके जैसे, तो उन लोगों ने अपने आप को तुरंत ढक लिया। लेकिन ये ऐसे ही अवस्था में नारद मुनि के सामने झूम रहे हैं। तो नारद मुनि ने क्या बोला, आपको ऐसे ही रहना है तथा। तो कपड़े कौन नहीं पहनता, पेड़ को आपने देखा स्वेटर पहनते हुए, शर्ट पैंट पहनते हुए नहीं, तो पेड़ बना दी। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमको ऐसी जगह पहुंचा सकता है, ऐसी जगह पहुंचा सकता है जहां हम सोचे भी ना हो। एक बार एक व्यक्ति, लास्ट टाइम में मुझे याद है शायद कि मैंने शेयर किया था कि एक व्यक्ति यूएस जा रहा था अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, याद है प्रभु ये स्टोरी शेयर करते। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वो जा रहा था और उसकी जस्ट बाजू में एक युवती बैठी हुई थी। तो वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया और इनअप्रोप्रिएटली उनको टच कर दिया उसने। और जब यूएस में लैंड किए तो वहां एफबीआई जो है वेट कर रही थी, और एफबीआई ने पूरे एफबी में तहलका मचा दिया, उनके सारे पोस्ट शेयर हो गए कि इन्होंने कैसा दुष्व्यवहार किया नेक्स्ट डे के न्यूज़पेपर में। तो ये व्यक्ति जब इन्होंने दुष्व्यवहार किया और उसने अटेंडेंट को बुला लिया, तब ये क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी 18 साल की है, अगर वो ये न्यूज पढ़ेगी, अगर वो जानेगी तो बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। उस महिला ने क्या 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 कहा, उस युवती ने, कि आपको ये कार्य करने से पहले सोचना चाहिए। सारा बिजनेस एक्सपेंशन जो था सब वहीं एक्सपेंड हो गया, फ्लाइट के अंदर ही सब कुछ खत्म, जेल के अंदर। इंडिया में अच्छा खासा चल रहा था, तभी यूएस एक्सपेंशन के लिए गए। तो जो इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है, उसका नशा इतना गहरा है, इतना गहरा है कि ऐसा दुष्परिणाम हमको मिल सकता है कि हम, तो जब भक्त लोग अनेकों बार कह रहे हैं प्रभुपाद ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स किनको बोल रहे थे, उन लोगों को बोल रहे थे जो दिन भर नशे में रहते थे, उन लोगों को बोल रहे थे जो दिन भर जुआ खेलते थे, उन लोगों को बोल रहे थे जो दिन भर इलिसिट सेक्स में लगे हुए थे, उन लोगों को बोल रहे थे जो दिन भर मांसाहार कर रहे थे। तो कम से कम हमारी ये स्थिति तो नहीं है कि हम ऑलरेडी ये सारी चीजें कर रहे हैं। जनरली इंडिया में क्या सिचुएशन होता है कि आदमी धीरे धीरे इसकी लत में पहुंचता है। वहां तो छोटा सा बच्चा होता है, बोला रेड वाइन, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस में हवन तो करते नहीं है वो, क्रिसमस में क्या करते हैं आपको ही पता है। तो इसलिए हम बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, ओल्ड क्रोज एंड न्यू क्रोज। महाराज कहते हैं कि जो पुराना कौवा होता है वो देख लिया सारी जगह गंदगी, उसको पता है कि हाँ यह यही कचरा है, लेकिन नया कौवा जो होता है वो बहुत काव 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 करता है। तो अभी इंडिया में सारी जितने भी ये सारे 4 नियम तोड़ने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही।
कॉफी शॉप्स जो हैं वो लोग अल्कोहल के लाइसेंस मांग रहे हैं कि भाई कॉफी शॉप है, इनके साथ एटलीस्ट आपको बियर अलाउ करना चाहिए, ये अलाउ करना चाहिए। तो चीजें इस हिसाब से डिग्रेड होते चली जाती, लेकिन उसका परिणाम क्या है इस स्थिति में? अब दिक्कत उनकी किस्मत ये अच्छी थी कि श्राप देने वाले कौन थे? नारद मुनि। तो बी अमंगस्ट द रेयरेस्ट स्पीशीज, और जो सबसे लुप्त जो प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है? वैष्णव। वो कितना भी किसी का बुरा चाह ले वो बुरा कर ही नहीं सकते। तो नारद मुनि तथास्तु तो बोल दिया, लेकिन पेड़ कहां बनाया? नंद महाराज के आंगन में। मतलब ये फास्टिंग था कि फीस्टिंग, समझना पड़े। वो लीलाएं देख रहे हैं, हाँ हजारों साल तक वो खड़े रहे वहां, लेकिन कृष्ण के इंटीमेट पास टाइम्स जो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, हर दिन कैसे भगवान को यशोदा मैया खिला रही हो सारे घर में रह के, जो देवी देवताओं के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो हर दिन वो लोग वो चीज देख पा रहे थे एवरी डे। तो ये वैष्णव का हृदय होता है। एक लेसन ये है कि वो कितना भी कोई उसके लिए कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, वो उसका अच्छा ही करेगा। तो फिर अब कृष्ण आए, जो तमल वृक्ष है, तमाल वृक्ष उसके बीच में उनका उखल फंसता है, और उखल फंसते ही क्या होता है? विस्फोट। और कौन बाहर निकलते हैं? यही जो अंदर फंसे हुए थे। और ये आते ही भगवान की स्तुति करने लगते हैं और बोलते हैं कि अब हमें आज्ञा दीजिए, हम पूरे ऊपर के लोक में जाके हम आपकी जो लीलाएं हैं वो सुनाना चाहते हैं। और वहां चले जाते हैं वो लोग। तो भगवान की कृपा इस हिसाब से होती है। अब स्थिति क्या हुई? अब कंक्लूडिंग पार्ट में हम लोग आ रहे हैं क्योंकि 6:27 हो गया। सो अब नंद बाबा शाम को आते हैं, क्योंकि जैसे ही आवाज सुनी तुरंत सब आ गए वृंदावन वासी। और तो जब बच्चों से पूछा गया कि क्या देखा तुमने, तो बोले 2 दिव्य पुरुष निकले। हरे कृष्ण। और वो भगवान, मतलब वो जो कृष्ण है, कृष्ण की पूजा कर रहे थे वो लोग और स्तुति कर रहे थे। तो उनको क्या लगा बाकी लोगों को, ये लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्होंने छोड़। अब नंद बाबा आए, अब कृष्ण भी एक्टिंग कर रहे हैं, पूरी एक्टिंग मतलब सच में ही एनएक्ट कर रहे हैं वो कि यशोदा मैया से क्रोधित है। और नंद महाराज आए और बोले किसका इतना दुस्साहस हुआ जो मेरे कृष्ण को उसने इस स्थिति में डाल दिया कि उसकी जान भी जा सकती थी। तो अभी कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? और नंद महाराज बोले बोले बताओ मुझे किसने किया, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। अब कृष्ण बोलते हैं आपकी पत्नी ने, मैया नहीं बोला उन्होंने, यशोदा मैया बोलते हैं, यशोदा मैया नहीं बोले, आपकी पत्नी। और सुबह से यशोदा मैया भी भूखी हैं, कुछ नहीं खाया। और जब ये हो गया, आप सोचिए माँ के ऊपर क्या बीतेगी। अगर बच्चे किसी चीज में उलझ के पेड़ दो सामने गिर गया और वो बच्चा बच गया, वो खुद ही एकदम। तो यशोदा मैया की तो ये स्थिति थी कि यशोदा मैया अपने प्राण वैसे ही त्यागने वाली। और रोहिणी माता जाती हैं और बताती हैं कि कृष्ण अगर अभी आप अपनी मैया के पास नहीं है तो अपना प्राण जो है वो त्याग देंगे। तो कृष्ण दौड़ते हुए जाते हैं यशोदा मैया के पास और आलिंगन करते हैं और बोलते हैं मैया भूख लगी। और उसके बाद फिर से स्तनपान करते हैं। जो आत्माराम है उस स्तन काम में बन जाते हैं वृंदावन की लीला। जो पूरे दुनिया पूरे संसार की सारी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं कहाँ पूर्ति होती हैं? वृंदावन में। और कौन भक्त कर पाते हैं? जो हृदय से सरल हैं, कृष्ण के लिए प्रेम है और कृष्ण के भक्तों के लिए सेवा करने की इच्छाएं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री दामोदर लीला की जय। यशोदा दामोदर की जय। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी क्वेश्चन का टाइम है कि आप में से किन्हीं भक्त का कुछ प्रश्न हो तो प्लीज। हेडमास्टर को क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है बोले। मेरा मैं तो एडमिशन ही नहीं हो रहा मेरा।
हैं, वो टेस्ट लेने के लिए कभी कभी बिठा देते हैं। मतलब हरे कृष्णा। तो गुरु जी मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मैं अभी जो लीला बहुत अच्छे से बताया उसकी तरह से विश्वास होगी और थोड़ा सा जो हम लोग दामोदर स्तोत्र का जो पाठ करते हैं उससे संबंधित है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के दर्शन के लिए तो नहीं होते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे हम सबको जो प्रयास कर रहे हैं वो भगवान का दर्शन करने की हमारी होती है, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान के दर्शन कलयुग में नहीं होते। तो दामोदर स्तोत्रम कहीं से प्रकाश करता है तो आपको बोलता है। दर्शन का आपने जैसे ही बोला तो वो पास टाइम याद आया मायापुर का, कि गुरुकुल का छोटा बच्चा था, गुरुकुल का मायापुर का या कहीं और के, और किसी ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। शिला प्रभुपाद से किन्हीं वरिष्ठ वैष्णव से पूछा, तो उन्होंने वो गुरुकुल के बच्चों को बुलाया और पूछा क्या तुमने भगवान को देखा है। बोले हाँ, रोज सुबह 4:30 बजे मंगला आरती में देखते हैं, राधा माधव भगवान ही तो है। तो वो इतना ऑब्वियस आंसर दिया और वो चला गया। बच्चे ऐसे होते हैं गुरु के। तो जो व्यक्ति उनसे प्रश्न कर रहा था वैष्णव से, ही वाज लाइक कि तो कलयुग में ऐसा बताया जाता है कि भगवान जैसे यहाँ से अपनी लीलाएं वाइंड अप करके गए तो अलग अलग रूप में भगवान अवेलेबल है। वो किस रूप में अवेलेबल है? श्रीमद् भागवतम के रूप में, हरि नाम के रूप में, तो अर्च विग्रहों के रूप में। तो इन 3 उसमें भगवान आते हैं और कभी नहीं जाते, नेवर। तो होली नेम जैसे ही हमको मिलता है उस समय से हमको ये समझ लेना चाहिए कि हाँ, कृष्ण का एसोसिएशन हमको डायरेक्ट मिल रहा है। अर्च विग्रह जैसे ही हमारे पास आए, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि कोई ना कोई शुद्ध भक्त हैं जो उनको बुलाते हैं। यहाँ भी जैसे डीटीज आए और सारी चीजें आई तो गुरुदेव या और कोई सीनियर जो डिवोटीज होंगे उन्होंने हमको वेलकम किया, तो भगवान वहां पे विराजमान हो जाते हैं सेवा के लिए। और तीसरा श्रीमद् भागवतम है कि एनी टाइम लॉर्ड इज अवेलेबल, आप उठाइए एंड कृष्णा इज अवेलेबल फॉर यू, ऐसा है। बट स्पेसिफिकली आपने जो दामोदर लीला का मेंशन किया कि उसमें वो है, तो वो मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं होगी, लेकिन जरूर होगा। मैं बिल्कुल और सीनियर से चेक करके जरूर बताऊँ। हरे कृष्ण। याद है एक्चुअली बताना चाहूंगा, आपने जो बताया परफेक्ट है। पूरी 3 तरह से भगवान अवेलेबल है। एक्चुअली मैंने एक लेक्चर सुना था, शायद आप भी पार्ट ऑफ दैट हुए होंगे, जो तुम्हारा प्रोग्राम होता था साधु संग रिट्रीट, और हरिपाठ प्रभु जी आए हाँ, इसी में सुना था। वो बताए थे दामोदर स्तोत्रम का रेफरेंस देके बताए थे वो कि फिजिकल आईज से हम लोग भगवान को डेफिनेटली साक्षात रूप में लीला करते हुए नहीं देख सकते, लेकिन दामोदर स्तोत्रम के माध्यम से उन्होंने बताया था कि हम लोग हृदय से भगवान का दर्शन हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, मनस्य और विरसता, मन की जो बात हुई गई वहाँ पे, तो उस मन से हम लोग भगवान का दर्शन हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे जो क्रिया है वो रहे ना रहे, लेकिन हार्ट सबसे कॉमन है, वो सब में रहेगा। हार्ट में तभी वो जिंदा रहेगा, तो डेफिनेटली उससे हमेशा दर्शन हुआ। और 2 या 3 जगह पे मनस्य होती है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे अगर क्वेश्चन किसी का है तो किसी पूछ सकते हैं। भगवान को सहज और सरल रूप से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जय, आप बहुत अच्छे भक्त हैं, इसलिए बहुत सरल आपने प्रश्न पूछा, सरल हृदय के हैं। तो कलयुग में मन को एकाग्र करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन साथ ही साथ जो विधि भगवान को प्राप्त करने के लिए दे दी गई है वो भी इजीएस्ट दे दी गई। भगवान को प्राप्त करने के लिए सतयुग में हजारों हजार साल तपस्या करना पड़ता था। द्वापर में, त्रेता में बोले यज्ञ अनुष्ठान करते थे जिसमें बहुत सारी सामग्रियां लगती थी।
द्वापर में अर्च विग्रहों की सेवा बहुत एलोबरेट होती है। अभी भी आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में, कुछ अपने टेम्पल में कितना ज्यादा एलोबरेट होता है, और कुछ साउथ इंडियन टेम्पल्स ये हैं एवरी डे कुछ ना कुछ रिचुअल्स चल रहे होते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान ने क्या कर दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस ये बोलना है और उसको सुनना है। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया। और हम अभी जिस भी अवस्था में हम जितने माला जप कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हो तो इससे अच्छा महीना कभी नहीं मिलने वाला। कार्तिक के महीने में शुरू कर सकते हैं, 1 से 2 से जैसे भी। और हर एकादशी में 1 या 2 माला हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं 16 तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आगे टाइम अलाउ कर रहा है तो डेफिनेटली, लेकिन मिनिमम 16 राउंड्स जो है वो प्रयास करना। तो धीरे धीरे जब हम उसको बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं तो हमारे स्केड्यूल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है वो, और हमको परेशानी नहीं होती। वरना इकट्ठा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सी बार। तो उस रूप में हम लोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से ही भगवान मिलेंगे, क्योंकि ये हम गारंटी दे ही नहीं सकते, हम होते कौन। लेकिन जो गारंटी दिए वो नित्य मुक्त है, वो भगवान के ही सेनापति भक्त जो यहाँ आए हम सबको ये रिमाइंडर देने के लिए। किस चीज के लिए? कि जीव जागो गौरा चंद्रा। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था, आपने अभी बताया एक्चुअल में कि भगवान को पाने के लिए 3 चीजों को सहन करना पड़ेगा। तो वो तो ठीक है, आलोचना और असफलता, पर थकान थकान इसलिए प्रभु, क्योंकि वन डे जॉब नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने भक्ति कर लें और हो जाए। आप देखेंगे, आप हर रोज सुबह उठो, आरती क्या चलने वाली? संसार धावा एवरी डे 365 दिन आप जितने साल में भक्ति में होंगे यही चलने वाला। इसके बाद क्या गाते हैं? नमस्ते नरसिंहाय। उसके बाद नमो नमः तुलसी कृष्णा श्रेष्ठाष्टकम और ये सब किया। उसके बाद मंत्र कौन सा बोलना है आपको? 2 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई चेंज होने वाला है इसमें? उसके बाद गुरु पूजा में क्या होता है? श्री गुरु चरणा पद्मा, ये चला। अब उसके बाद मतलब दर्शन आरती हुई, उसके बाद गुरु पूजा, उसके बाद श्रीमद भागवतम क्लास कोई भी दें, घुमा फिरा के वही बोलेंगे 16 माला जप करना है, 4 नियम का पालन करना है। कोई ऐसे बता देता है, कोई ऐसे बता देता है, जैसे भी बताएं बता, क्योंकि प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस वही हैं और इस युग धर्म यही है जप के बारे में। तो आप देखेंगे कि एवरीडे चीज तो वही चल रही, लेकिन डिफरेंस कैसे आ रहा है? आप एक बूंद पानी एक पत्थर पे कंटिन्यूअसली डालते रहे, कंटिन्यूअसली, समय बहुत लगने वाला है, लेकिन पत्थर क्रैक हो जाएगा, उसमें छेद हो जाता है। अब आप कंपेयर करो वो पत्थर की हार्डनेस और वो उस बूंद की तरलता को आप कंपेयर करो, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते। और वो भी कोई स्पेसिफिक प्रेशर में नहीं डाला जा रहा है पानी को, नॉर्मल टप टप टप। तो इसीलिए थकान अवश्य होगी, क्योंकि आपको सालों साल यही करते रहना है। लेकिन ये याद रखना है कि कांस्टेंट एंडेवर है वही की है। तो इसीलिए जब थकावट हो जाए कि यार हर बार तो वही आरती होती है, कल क्यों मंगल आरती हो तू, जब में तो वही करना है, कोई नया मंत्र बोल दो तो मजा आ जाए। तो डिवोशनल लाइफ में हो सकता है इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में जब भक्ति में नए नए आते हैं तो हमको उतना उचित, लेकिन जब आप सालों साल करते हैं तो ये चीजें आती। तो इसलिए पहले हमको रिमाइंडर दे दिया गया है कि थकने का नहीं है, इससे अपने को यही काम करने वाला है। तो असफलताएं होंगी, आलोचनाएं आएंगी, और साथ में थका कि अब लगता है अब बस हो गया। क्यों सुभद्रा माता जी सही कह रहे हैं कि नहीं? हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Firstly, I would like to express gratitude for this wonderful lecture. हरे कृष्ण। थैंक यू। The प्लीज question is, as you said, for any certain service, love and devotion is mandatory for Krishna. But initially we don't possess this much love or devotion for it.
So Krishna accepted or we need to do something for it? डिवोटीज यही बताते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो जब तक वो नहीं आ रहा है हम प्रयास करें, दूसरों के सामने, एटलीस्ट भगवान के सामने। फेक करना भी है तो वैसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों के सामने हम बस अच्छे भक्त बने रहे और भगवान की कहें। अगर वो नहीं आ रहा तो उसके लिए हमको प्रार्थना करनी। एक बार किसी भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछ लिया कि पूरा प्रोसेस जो है उस सबको समराइज करना हो आपको, और एकदम जस्ट वन वर्ड यू हैव टू से, एक वर्ड आपको बोलना है कि ये करोगे तो भक्ति होगी, पूरे क्वेश्चंस के आंसर, हर चीज की, तो क्या होगा वो? तो श्रील प्रभुपाद गेव द आंसर डिजायर। तो भक्त और चतुर थे, तो उन्होंने बोला अगर वो डिजायर ही नहीं है तो प्रभुपाद ने बोला देन डिजायर टू हैव दैट डिजायर। तो भक्त और चतुर बोले प्रभुपाद इफ वी डोंट हैव दैट डिजायर टू हैव दैट डिजायर, बोले देन डिजायर टू हैव दैट डिजायर टू हैव दैट डिजायर। तो बोले इफ वी डोंट हैव डिजायर टू हैव दैट डिजायर टू हैव दैट डिजायर, तो प्रभुपाद बोले देन डिजायर टू हैव दैट डिजायर टू हैव दैट डिजायर टू हैव दैट डिजायर। ऐसा करके 10-15 बार डिजायर हुआ, तो भक्त को आंसर ही मिल गया, प्रभुपाद चेंज नहीं हुए प्रभुपाद। तो इच्छा अगर आप कर रहे हैं, कृष्णा विल प्रोवाइड। अल्टेरियर मोटिव्स अगर रख रहे हैं, बहुत सी बार भक्ति में आके अगर हमारी बाहर नेता बनने की इच्छा थी, अब वो इच्छाएं अगर दबा के हम इस वेश में आ गए, तो भक्तों के समूह में फिर हम प्रयास करते हैं हमारा नेता कैसा हो, मेरे जैसा हो। तो वो जो सारी प्रवृत्तियां हैं, नेम फेम ग्लोरीज एवरीथिंग, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, बस सो कॉल्ड हम लोग केवल भक्ति में आने से ये सारी प्रवृत्तियां नहीं जाती। भरती और चक्रवर्ती में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तो वो चक्रवर्ती स्टेज में पहुंचना है तो सच में बहुत सारे पापड़ बेलने। तो वो डिजायर रखें, और इंटेंशंस जो हैं वो हमारे अल्टेरियर कुछ भी नहीं होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्रभुपाद इज देयर, होल गुरु परंपरा इज देयर। प्रभु इतना बढ़िया सिस्टम, अपना बस खड़े रहो, आप तो धक्का पीछे से अपने आप आएगा। अब बस गिरने का नहीं, बस इतना संभालने का, आगे बढ़ते रहो। बॉम्बे का लोकल है, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, यू कैन एंड। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता था कि देवास के भक्तों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं जब एमपी के रिपोर्ट ग्रुप्स में आता है श्रील प्रभुपाद की इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, एंड यूथ डिवोटीज, कांग्रेस, सब डिवोटीज मिलकर इतने सारे बुक, उससे ज्यादा हैप्पीनेस कभी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस चीज से खुश होते थे। प्रभुपाद को दूसरे रिपोर्ट्स दो कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, प्रभुपाद क्या बोलते थे, बुक्स कितने डिस्ट्रीब्यूट। जैसे आप राधे श्याम प्रभु के पास जाएंगे, आप पूछेंगे, बोलेंगे यूथ्स कितने हैं ये बताओ। तो वैसे प्रभुपाद जब प्रभुपाद जी के पास कोई रिपोर्ट लेके जाता था कि ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन इतना होगा, ये वो, बोले ईंट पत्थर मत बताओ, बुक्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो दिस इज सम सर्विस जो शिला प्रभुपाद को डायरेक्ट प्लीज करते। देखिए स्माइल कर रहे हैं प्रभुपाद फोटो में, देखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि वो स्माइल कंटिन्यू रहे, तो देवास के तो डिवोटीज वैसे ही बहुत एनर्जेटिक है, देवों का वास है यहाँ, और सब चतुर्भुज में ही आप लोग दिख रहे हैं यहाँ। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है अपने चारों हाथ से कंटिन्यू रखिए, और श्रीला प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेगी, कोई इसमें संदेह ही नहीं है। अगर कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो उसको प्रभुपाद, एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए इससे आपको मैनेजमेंट के लेसन्स मिलेंगे। ये लीजिए भगवद गीता, हर प्रश्नों के उत्तर, भगवद गीता हर प्रश्नों का उत्तर है इसमें। लेकिन हमने भगवद गीता पढ़ी नहीं। एक बार एक डिवोटी इतना बढ़िया बंच लेके और प्रभुपाद के सामने से जानबूझ के निकल रहे हैं, तो प्रभुपाद पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो बस प्रभुपाद ने पूछ लिया वेयर आर यू गोइंग, तो बोले प्रभुपाद आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स। तो बोले आपने इन बुक्स को पढ़ा, बोले नहीं। तो बोले मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, क्या हम लोग मार्केटिंग एजेंट हैं चेतन भगत की, वो 2 स्टेट्स बांट रहे हैं और ये बांट रहे हैं? नहीं, दिस इज समथिंग जो लोगों का जीवन चेंज करने वाला है। और अगर हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में चेंज नहीं आने वाला। हम जिस हिसाब से बात करने वाले, जो हिसाब से, उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट होकर वो बुक लेने वाला है। श्रील प्रभुपाद सेड तुम्हारा 3 मिनट का लेक्चर कुछ नहीं करेगा, बस मेरा बुक अगर उसके पास पहुंचेगा तो जितनी प्योरिटी के साथ हम श्रील प्रभुपाद के स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं उतना स्ट्रेंथ हमको मिलेगा, और इतनी आसानी से हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा परम स्वार्थ है कि इफ यू रीड दिस, अगर आप भक्त बनते हैं
तो श्रील प्रभुपाद विल कंसिडर अस इन गोलोक वृंदावन। तो इसी स्पिरिट के साथ देवास के भक्तों को लगे रहना है। देवास भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।